बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, बिलाखिर अपोजिशन लीडर का इंतखाब हो चुका है और इमरान ख़ान ने जो है वो महमूद ख़ान अचकज़ई साहब को अपना जो है वो अपोजिशन लीडर जो है वो मुकर्रर किया था। उनका बाकायदा अब नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। महमूद ख़ान अचकज़ई जो है वो बड़े पुराने सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं और वो रजिस्ट भी करते हैं मुख्तलिफ़ फ़ोरम के ऊपर, लेकिन ताकतवर हलकों के साथ उनके तल्लुकात हमेशा बहुत अच्छे रहे। माजी पूरा उठा के देख लें कि कभी भी उनकी लड़ाई इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं हुई और शायद क्योंकि इस वक्त जो करंट सूरत हाल है उसमें यही था कि कोई रास्ता नहीं मिल रहा था कि तहरीक इंसाफ के साथ मामलात को कैसे सुलझाया जाए। तो सबसे बेस्ट वे जो है वो मेरे ख़्याल में ये इंतखाब जो है ये इमरान ख़ान ने किया, क्योंकि उनके जो उनके मुकर्रर करदा लीडर्स हैं, बैरिस्टर गोहर हो या अली अमीन गंडापुर हो या कोई XYZ हो, वो जब भी कोई बात करने की कोशिश करते थे इस्टेब्लिशमेंट के साथ तो उनके वर्कर्स जो है वो उनके गले पड़ जाते थे और उनके तमाम मामलात जो है वो सबूताज हो जाते थे। तो अब एक न्यूट्रल वे जो है वो इस्तेमाल करने का फ़ैसला कर लिया गया है और PTI अब एक नई सियासी चाल जो है वो चल रही है। उन्होंने सेनेट के अंदर भी और कौमी असम्बली के अंदर भी दोनों जो है वो अपने जो लीडर मुकर्रर किए हैं वो दोनों का ताल्लुक जो है वो PTI से नहीं है। महमूद ख़ान अचकज़ई को कौमी असम्बली के अंदर अपोजिशन लीडर बनाया गया है, जबकि सेनेट के अंदर जो है वो अल्लामा राजा नासिर साहब को जो है वो अपोजिशन लीडर जो है वो उसकी तैनाती के लिए पूरी कोशिशें ज़ोरों शोर से जारी हैं। महमूद ख़ान अचकज़ई का कहना है कि हम आइन की बहाली के लिए काम करेंगे, हम जो है वो इमरान ख़ान की जो है वो रिहाई के लिए काम करेंगे और अब मेरे ख़्याल में ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात आसानी के साथ हो जाएगी, जो पहले बहुत मुश्किल नज़र आ रही थी। दूसरी जानिब नून लीग के हलकों का ये दावा है कि महमूद ख़ान अचकज़ई की जो तैनाती है उसमें मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब जो कायद हैं नून लीग के, उनका बड़ा हाथ है। ये इसमें ये किसी हद तक ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि महमूद ख़ान अचकज़ई मुख्तलिफ़ माजी में जितनी भी तहरीकें चली हैं उसमें वो हरावल दस्ते के तौर पे मौलाना फजल रहमान के साथ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साथ वो खड़े आपको नज़र आएंगे। उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं क्योंकि वो बलोची हैं, उनकी एक अपनी रिवायात हैं, वो हर एक के साथ उनका ताल्लुक़ जो है वो बड़ा देर पा है और बड़ा अच्छा ताल्लुक़ रहा है। माजी में कभी भी लड़ाई नहीं हुई। इस वक्त क्योंकि सबसे मुश्किल वक्त जो है वो PTI पे और इमरान ख़ान की दूर दूर तक रिहाई का कोई इम्कानात नज़र नहीं आ रहे। हर चीज़ मैनेज है और हर चीज़ एक पेज पे मजबूत हुकूमत जो है वो चलाई जा रही है और कहीं पे भी कोई ख़दशा नहीं है कि कोई तहरीक अदम एतमाद आ जाएगी या कौमी असम्बली के अंदर कोई ऐसी टूट फूट शुरू हो जाएगी जिससे ग्रुप बंदी होगी और मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ जो कि वज़ीर आज़म है उनका तख्ता उलट जाएगा। ऐसी कहीं पे सूरत हाल नज़र नहीं आ रही है। इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान तारीख़ के सबसे मजबूत तरीन और अच्छे ताल्लुकात जो हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं और ये चलते हुए भी आगे भी नज़र आ रहे हैं। अब सूरत हाल ये है कि क्या इमरान ख़ान ने जो एतमाद किया है महमूद ख़ान अचकज़ई पे वो क्या देर पा हो सकते हैं, क्योंकि इमरान ख़ान यू टर्न जब भी उठाएं उनकी तारीख़ तो उसमें यू टर्न की बड़ी तादाद है और वो हर मौक़िफ़ से उन्होंने यू टर्न लिया है। क्या इससे भी ले लेंगे, क्योंकि इस वक्त जो हलके हैं नून लीग के या पीपल्स पार्टी के या जो और गैर जानिबदार हलके हैं वो कहते हैं कि अगर महमूद ख़ान अचकज़ई ने मामलात को इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के तय करने की कोशिश की तो शायद उनको कामयाबी नहीं होगी, क्योंकि इमरान ख़ान ने लाइन खींची हुई है कि वो किसी सूरत भी ना मौजूदा
جو اس وقت حکومت کے ساتھ اتحادی جماعتیں ان کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں، وہ کہتے ہیں میری ڈائریکٹ براہ راست جو بات چیت ہے وہ صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کرائی جائے، جبکہ اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ ہم نے کوئی براہ راست ملاقات عمران خان سے نہیں کرنی ہے، انہوں نے جو بھی اپنے معاملات کرنے ہیں وہ پولیٹیکل فورم پہ کریں اور پولیٹیکل جماعتوں کے ساتھ کریں۔ ایک بات ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ محمود خان اچکزئی کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی قائل کر سکتے ہیں اور عمران خان کو بھی قائل کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ پرانے کھلاڑی ہیں، ان کو یہاں سب حالات و واقعات کا پتہ ہے، اور وہ یہ جو ہمارے ہاں ایک شطرنج کا کھیل ہے سیاست، اس کے وہ بھی اچھے کھلاڑیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے محمود خان اچکزئی کا، لہٰذا وہ پوری کوشش کریں گے کہ میں دونوں سائڈوں پہ جو میرا امتحان لیا جا رہا ہے میں پاس ہوں، یعنی وہ عمران خان کی سائڈ سے بھی پاس ہونے کی بھرپور کوشش کریں گے اور طاقتور حلقوں کے ساتھ بھی وہ بات چیت کر کے وہاں سے بھی وہ اپنی سپیس نکالیں گے اور وہ کامیاب ہونے کی اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگائیں گے۔ آنے والے دنوں میں، کیونکہ ابھی 8 فروری کو ملک بھر میں جو ہے وہ پہیہ جام ہڑتال کا جو ہے وہ اعلان کیا جا چکا ہے، کیا یہ ہڑتال ہوگی؟ کیا اس میں فرنٹ پہ آ کے محمود خان اچکزئی لیڈ کریں گے؟ کیونکہ اس وقت ان کو اپوزیشن کا جو ہے وہ چارج دے دیا گیا ہے، ان کا باضابطہ نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے، ان کا دفتر کی تزئین و آرائش مکمل ہو چکی ہے اور وہ پیر کے دن سے پراپرلی اپنے دفتر کو جو ہے اندر بیٹھ کے کام کریں گے۔ اب اگلا امتحان ان کا یہ ہے کہ وہ باقی جماعتوں کے ساتھ پی ٹی آئی کا کیسے کیچ اپ کروائیں گے، کیونکہ نون لیگ بھی پی ٹی آئی کو سپیس دینے کو تیار نہیں ہے اور پیپلز پارٹی بھی دینے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ سپیس دیتے ہیں تو ان کی حکومت کے اندر بھی رکھنے آئیں گے اور وہ ان کی حکومت بھی جانے کے امکانات روشن ہو جائیں گے، لہٰذا یہ امتحان ہے بہت بڑا۔ اس میں محمود خان اچکزئی کیا چال چلتے ہیں اور کس طریقے سے کامیاب ہوتے ہیں یہ آنے والے دن ہی بتا سکتے ہیں، اس میں تجزیہ کرنا قبل از وقت ہے۔ بہت شکریہ۔